जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल मीडिया का इंपैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या सोशल मीडिया भारतीय लोकतंत्र के लिए एक वरदान है या एक अभिशाप है? इज सोशल मीडिया अ बून और अ बेन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? किस तरीके से सोशल मीडिया ने इंडियन डेमोक्रेसी को बदल दिया है? आप और मैं, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का दौर चल रहा है, 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें हम सोशल मीडिया पे हम सब लोग ऑन अ डेली बेसिस जो है सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया में कैंपेन्स को देखते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के उनके बातों को, उनकी बाइट्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि सोशल मीडिया का दिस इज नॉट अबाउट जस्ट वन पॉलिटिकल और टू पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, इट इज अबाउट द डेमोक्रेसी कि कैसे सोशल मीडिया इंपैक्ट कर रहा है पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंडियन डेमोक्रेसी को। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए, पहले तो हमें टर्म्स को समझना है कि सोशल मीडिया क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। देखिए, डेमोक्रेसी है आपका डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सो दैट इज पीपल्स रूल। सो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ऐसा एक शासन जो कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया है। अब सवाल आता है कि सोशल मीडिया क्या है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत रीसेंट फिनोमिना है। लगभग 15 साल, 20 साल पहले, ठीक है, ये शुरुआत होती है। 15 साल पहले ये शुरुआत होती है एक कम्युनिटी के रूप में, कि जहां पर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, एक दूसरे से मिल सकते हैं, जो बिछड़े दोस्त हैं उनसे मिल सकते हैं, एक दूसरे की फोटोग्राफ्स को लाइक कर सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक उस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए थे। बट इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, सीधा सीधा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स भी हो चुके हैं। तो इसको आज हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं बून फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। हाउ सोशल मीडिया इज बून फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, हाउ सोशल मीडिया इज हेल्पिंग द इंडियन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन जनरल ऑल्सो। चलिए, तो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ सोशल नेटवर्क को समझ लेते हैं। देखिए, सोशल नेटवर्क से क्या चीज हुई है, जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था कि कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलजुल सकते हैं, जिनको आप नहीं भी मिले हैं उनसे आप कांटेक्ट बना सकते हैं, उनसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया वर्चुअल कम्युनिटी, रिलेशनशिप्स, कनेक्शन, सोशल स्किल्स, फ्रेंडशिप, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन करियर्स, अलायंसेस हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज, मतलब आप मान के चलिए कि गवर्नेंस से लेके बिजनेसेस तक सब कुछ ऑनलाइन है, सोशल मीडिया नेटवर्क पर है। वो आप किसी बड़े बिजनेस हाउस की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वो सब सोशल मीडिया उनके हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसपे वो सीधा राफ्ता रखते हैं सरकार लोगों के साथ। मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, यूएस के राष्ट्रपति हैं, वो अपनी बात को सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि सीधा कम्युनिकेट करने का मतलब पहले भी सीधा ही कम्युनिकेट करते थे? जी नहीं। देखिए, पहले क्या होता था, जो कम्युनिकेशन होता था वो सर्टन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता था। पहले प्रिंट मीडिया था, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको बात कही जाती थी, वो छापते थे और उसके थ्रू आप पढ़ते थे। तो कोई और माध्यम नहीं था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 50s 60s। फिर टीवी का ज़माना आया। टीवी के ज़माने में जो है एक चैनल्स हैं, ठीक है। पहले सरकारी चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स आए, उसके थ्रू जो है बात को रखा जाता था, फिर वो ब्रॉडकास्ट करते थे। उस तरीके से आपको पता लगता था कि एक पॉलिटिकल लीडर या कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बात रखता है और क्या सोचता है, उसका ओपिनियन क्या है। अब जो है ये सारी चीजें नहीं हैं। आपको किसी चैनल की या कहें किसी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक पॉलिटिकल लीडर सीधा संवाद कर सकता है लोगों के साथ, जो ऑडियंस है या जो वोटर्स हैं उनके साथ सीधा संवाद कर सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या चीज आई है? ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस आई है। आप ये समझिए कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप सीधा अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को अपना मैसेज दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज दे सकते हैं, उनको ईमेल आईडी पे अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात को डायरेक्टली एज अ कॉमन सिटीजन जो है, विदाउट लॉट ऑफ लेयर्स, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको बाईपास करते हुए डायरेक्टली अपनी बात जो है टॉप लीडरशिप तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसका कह लीजिए बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं। जब मान लीजिए भारत के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे, रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर भारत के लोग जो हैं सूडान में थे, तो लोगों ने, जो भी परिवारजन के लोग थे, वो डायरेक्टली मान लीजिए विदेश मंत्री हैं, उनको ट्वीट कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि हमारा फैमिली मेंबर है, तो वो भी उनको डायरेक्टली रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये संवाद जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू हो पाया है। सो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और इससे करप्शन, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है सीधा सीधा करप्शन को फेस करता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो उसका वीडियो या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है, ठीक है। उसको किसी भी चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी हाउस या मीडिया चैनल की ज़रूरत नहीं है अपनी बात को, क्योंकि वो हो सकता है कि वो मीडिया चैनल उसकी बात को लोगों के सामने रखे ही ना। ऐसा बहुत सारे केसेस आते भी थे। अब आप सीधा अपनी बात को, उस रॉन्ग डूइंग को, उस करप्शन को लोगों के सामने रख सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद अलाउस फॉर ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन। सीधा सीधा जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम लॉन्च होता है तो लोग सीधा उसको अप्रिशिएट करना और क्रिटिसाइज करना, दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत खुलकर आपको वो देखने को मिलेगा। सरकार की, बेशक वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी जो भी नीतियां हैं उनको बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसको बहुत ओपनली अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी, देखो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बटन दबाया, वोटिंग करी, वापस आ गए, फोटो खिंचवाई, हो गया, जी नहीं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। इट्स अबाउट पुटिंग फॉरवर्ड योर व्यूज, ठीक है, अपने बात को आगे रखना। आप जो भी सोचते हैं, अच्छा बुरा, उस बात को सभ्य शब्दों में, मर्यादा के तहत अपनी बात को आगे रखें। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है, ये सोशल मीडिया ने हम सबको दिया है। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इनेबल सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आप सीधा जो है सरकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलेंटरली वेबसाइट्स पे डाल दी जाए, ठीक है, वॉलेंटरली जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दी जाए। सो यू कैन पार्टिसिपेट। इसके अलावा आपको मान लीजिए कोई कानून आता है तो सरकार क्या करती है, उसका ड्राफ्ट जो है वेबसाइट पे डालती है, फिर आपसे कमेंट्स मांगती है कि हाँ जी ये कानून हम लाने जा रहे हैं, इसका खाका ये है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। तो रिसेंटली हमने इसको देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या बाकी कानून हो, उस पर लोगों ने अपने व्यूज़ को रखा। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपने व्यूज़ को वहाँ पर जो है अपलोड किया कि हमारा ये कहना है या हमारी ये रिजर्वेशंस हैं या हमारे ये कंसर्न्स हैं। इसके अलावा प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड सोशल मूवमेंट्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि कॉमन सिटीजन, ठीक है, जो किसी भी तरीके से किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को नहीं जानता, ब्यूरोक्रेट को नहीं जानता, एक आम व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है वो भी संवाद कर सकता है, वो भी अपनी बात को रख सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ ही और शी कैन ऑल्सो बी अ पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। इलेक्शन कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, सीधा सीधा जो है पॉलिटिकल लीडर्स एंगेज कर सकते हैं। एक एवेन्यूज है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, वोटर मोबिलाइजेशन का। इसके अलावा जो है कैंडिडेट्स को एक मौका देता है कि वो डायरेक्टली संवाद करें वोटर्स के साथ, ठीक है, बाईपास द ट्रेडिशनल मीडिया वाइसेस। क्योंकि अब जो मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुई, उस इंटरव्यू में क्या एडिटिंग हुई, ठीक है, क्या नहीं हुई, ऐसा बहुत बार आरोप लगाया जाता था कि ये जो इंटरव्यू है इसमें बहुत सारी एडिटिंग कर दी गई है, बहुत सारे पार्ट्स को काट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर सीधा सीधा संवाद होता है, सीधा सीधा अपनी बात को
किसी भी तरीके से काट छांट के सामने रखा जाता है। ये इलेक्शन कैंपेन आज के समय पर तो सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा कैंपेन जो है रन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। चलिए, रोल ऑफ सोशल मीडिया गुड गवर्नेंस में, कहीं ना कहीं सीधा सीधा गुड गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, इलेक्शन के बाद अच्छी गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन, जिसमें हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि एफिशिएंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं जाना, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, कोई भी आपको बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, उन सब के लिए आप सीधा सीधा ऑनलाइन जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पब्लिक का जो इंटरफेस है या पब्लिक का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना था वो बहुत कम हो चुका है, उससे सीधा सीधा करप्शन में कमी आई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड गवर्नेंस में। अब आता है हाउ इट इज बेन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। क्या नुकसान है सोशल मीडिया के इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, सबसे पहले आता है मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डीप फेक वीडियोस, अभी रिसेंटली जो है पॉलिटिकल लीडर्स की डीप फेक वीडियोस भी जो है ट्रेंड होती हैं और उसके बाद उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर नरेटिव के अगेंस्ट में हैं, तो उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है। एक आम जनता जो है उसको इसके बारे में नहीं पता है कि ये वीडियो सही है, क्योंकि वही लीडर जो है आपको बोलता हुआ दिखाई देगा, बट आपको नहीं समझ आएगा कि ये डीप फेक वीडियो है। इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, जिसको टूल किट मीडिया भी कहा जाता है, कि किस तरीके से जो है गलत जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड किया जाए, एक गलत माहौल जो है तैयार किया जाए, मिसलीड द वोटर्स, इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस, क्रिएट इको चैम्बर्स। और ये इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस चीज़ को देखा होगा, आप YouTube पर जब भी वीडियोस को देखते हो या रील्स को देखते हो, वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, YouTube शॉर्ट्स हो, तो सर्टन जो चीज़ आप देखना शुरू कर देते हो या जिस पे आप ज़्यादा व्यूज़ हैं या जो आप पूरा देख रहे हो, मान लीजिए एक वीडियो, तो उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट और ज़्यादा दिखाएगा। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए एक फेक इंफॉर्मेशन को देख रहा है, फेक नैरेटिव को देख रहा है, तो उसी से रिलेटेड वीडियोस और ज्यादा उसको दिखाएगा और वो उसको रीइंफोर्स करेगा साइकोलॉजिकली विदाउट नोइंग, मतलब उसको नहीं पता है कि कैसे उसको साइकोलॉजिकली रीइंफोर्स किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन के खिलाफ या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन के फेवर में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हेट स्पीच एंड पोलराइजेशन। ये हम सीधा सीधा मतलब सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है हेट स्पीच को स्प्रेड करने के लिए और वायलेंस को इंसाइट करने के लिए। ये रीसेंट आप मान के चलिए अक्रॉस द वर्ल्ड, वो बेशक फ्रांस हो, फ्रांस में वायलेंस हुआ, इंडिया में दिल्ली में जो है राइट्स हुए, उसके अलावा आपका जो है यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है रिसेंटली, उन सब में ये चीज़ देखा गया कि किस तरीके से हेट स्पीच को यूज़ किया गया फॉर पोलराइजेशन, टू क्रिएट डिवाइड बिटवीन द सोसाइटीज, टू क्रिएट डिवाइड बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे एंड नॉर्थ साउथ का डिवाइड, ठीक है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। कैन डीपन द सोशल डिविजन्स एंड वीकन द सोशल फैब्रिक ऑल्सो, ठीक है। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इससे धीरे धीरे देखिए अल्टीमेटली जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इन एवरी फॉर्म। सो वो डाइवर्सिटी, वो विविधता कहीं ना कहीं वीकन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हेट स्पीच एंड पोलराइजेशन इन विच सोशल मीडिया हैज बिकम अ बिग रोल टू प्ले। वो एक्सट्रीमिज्म हो, हेट स्पीच, हेट क्राइम, टेररिज्म, ठीक है जी। देन आपका आता है प्राइवेसी कंसर्न्स एंड डाटा सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहा जाता है आज के समय पर कि आपके बारे में, आपको अपने बारे में खुद से ज़्यादा आपका मोबाइल फ़ोन जानता है, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। इसको इस तरीके से अगर हम फ्रेम करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मैं एक आइडिया लगा सकता हूं कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। वो डाटा
आपका ईमेल आईडी है या आपका जो भी मतलब सोशल मीडिया पे डाटा है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्राइवेसी डाटा कंसर्न्स हैं, उससे आपकी फर्दर डीप फेक वीडियोस बन सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है। देखिए, डेमोक्रेसी को इसलिए हैम्पर करता है क्योंकि इस तरीके से मान लीजिए एक बहुत बड़ा जो डाटा ब्रीच होता है, वो देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत तरीके से प्रभाव डालता है। अब व्हाट कैन बी द बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट कैन बी कि सबसे पहले रेगुलेशंस की जरूरत है, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच विदाउट स्टिफलिंग, फ्री स्पीच। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया था स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस, दैट जो भी कोई वीडियोस हैं या मैसेजेस हैं जो फेक हैं, उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना कि हाँ जी ये फेक है। नाउ कम्स द रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के वो भी इस चीज को बताएं कि हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है ये फेक है या ये वीडियो फेक है, ठीक है, या ये इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फेक है। एजुकेटिंग सिटीजन्स ऑन मीडिया लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लोगों को जागरूक करना, बताना कि आप कोई भी चीज़ जो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, जो जिसको कोट अनकोट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके सारे मैसेजेस को बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा बिल्कुल ना मान लें। ऐसा मत समझें कि अब ये फॉरवर्ड मैसेज आया है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उस पर एक्शन लेने से पहले, जब भी आप वो मैसेज पढ़ें, मान लीजिए कोई भड़काऊ मैसेज है, तो उस पर एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा समझें, टटोलें और आसपास में उन चीज़ों को वेरीफाई कर लें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका promoting responsible use of social media by political parties and candidates. That's the most important thing कि political parties और candidates जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लोग बैठे हैं, वो अगर इस तरीके की फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को प्रमोट करते हैं, उन पर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका स्पाइरल इफेक्ट, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से जब वो इंफॉर्मेशन आती है तो बहुत लोग उसको विश्वास करते हैं कि वो उस व्यक्ति ने बोला है जी, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बट अब वो उस तरीके से जब वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट की जाती है तो उसका स्पाइरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस पे लोग एक्ट करें, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो उसके चांसेस बढ़ते हैं, ऑब्वियसली उससे डिवीजन बिटवीन द सोसाइटी होगा। तो अगेन ये भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगेन इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है, एथिकल यूज ऑफ डाटा, देन मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि जैसे जो आप वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं वो आपका एआई रन कर रहा है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस दिखाता है, तो वो जो है ना होकर आप खुद डिसाइड कर सके, मतलब कुछ इस तरीके से चीजें हों जो है कहीं ना कहीं इसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो, या मान लीजिए कोई वीडियो है, जब जैसे ही वो पता लगता है कि वो फेक है, हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है, तुरंत जो है उस वीडियो को हटा दिया जाए या उस पर बैन लगा दिया जाए। नेक्स्ट आता है कोई, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है कि कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ना हो। अगर कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो सर्वेलेंस नहीं होगी, तो उसको चेक नहीं किया जा सकता, जैसे बिटकॉइंस की हम बात करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। पर्सनल डाटा प्राइवेसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। रिमूविंग यूजर एज अ प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर को एक प्रोडक्ट की तरह ना देखा जाए, एक व्यक्ति को एक प्रोडक्ट की तरह ना देखा जाए। वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और उसके कह लीजिए इमोशंस हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। इनिशियलाइजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि किस तरीके से जो है, अगेन ये दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कैसे लाए जा सकते हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो। दो ऑलरेडी आ रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। सो दैट्स इट। सो वेइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके इंडियन डेमोक्रेसी पे, हमने सारे डिस्कस किए, ठीक है। पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, और क्या इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. Idea here is, it is you cannot done away with the social media, that is going to stay over here, but how to use it responsibly, ठीक है, ये यहाँ पर एस्पेक्ट आता है, ठीक है। आपके क्या इस पर इसको लेकर के कमेंट्स हैं, जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
क्या सोचते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस कर दिया है, वो भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।